अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट शराज भट्ट। फैसलाबाद में भी पंजाब भर की तरह इस वक्त 70% लोगों ने कारोबारी मराकज़ बहाल कर लिए हैं। बकाया 30% लोग वो हैं जिन्होंने इस डर से अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं कि कहीं दुकान खोल लूँ तो पुलिस छापा ना मार ले और उसकी दुकान को बंद ना कर दिया जाए या जुर्माना ना कर दिया जाए। क्या फैसलाबाद समेत पंजाब भर में भी सिंध हुकूमत की तरह कैटेगरीज़ बनाकर कारोबार बहाल कर दिए जाएंगे या फिर ये लॉकडाउन इसी तरीके से पूरे रमज़ान चलेगा, और अगर चला तो कितना नुकसान होगा? फैसलाबाद के ताजिर इस हवाले से क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। फैसलाबाद के दिल चौक घंटा घर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और लॉकडाउन की सूरत हाल, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस प्रोग्राम में आप तक ये पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फैसलाबाद की मार्केटें किस हद तक खोली जा रही हैं, कौन कौन से ऐसे कारोबार हैं जिनको इजाज़त मिली है कि वो जुज़वी तौर पर अपना कारोबार बहाल कर सकते हैं, ये जानने के लिए इस वक्त चौक घंटा घर में मेरे साथ कपड़ा मार्केट के तमाम ताजिर हजरात मौजूद हैं, सिटी क्लॉथ बोर्ड से और इसके साथ साथ मंदिर गली नंबर 2 से, और तमाम ताजिर जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अब्बास हैदर शेख साहब से गुफ्तगू करेंगे, अरसलान साहब मेरे साथ मौजूद हैं गुरुद्वारा गली से। ये वो तमाम ताजिर हैं जो कि मुख्तलिफ़ बाज़ारों के मुख्तलिफ़ गोल और मार्केटों के अंदर बैठे हुए हैं और इस वक्त मार्केटें बंद होने की वजह से किन मुश्किलात से दो चार हैं ये ताजिर। बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया आपका मेरे प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि कपड़ा मार्केटों की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि जुज़वी तौर पर कई कारोबार को इजाज़त मिल गई है जबकि कई कारोबार अभी भी बंद पड़े हैं। क्या कहेंगे, उनमें कपड़ा मार्केटें भी शामिल हैं? जी, कपड़ा मार्केटें इस वक्त बिल्कुल बंद हैं। इन्होंने गवर्नमेंट जो है इस वक्त बिल्कुल जो है इस वक्त जो छोटा मज़दूर है, जो दिहाड़ीदार है, जो हमारी दुकानों पे सेलमैन हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं कर रही। हम कहते हैं कि हमारे साथ मिल के SOPs तय किए जाएं ताकि ये बाज़ार खुल सकें। बाज़ारों में आप देखें हर वक्त गहमा गहमी तो लगी है, तितर बटेर तो है ही है बाज़ार। इस वक्त भी हर वक्त बाज़ारों में आप 12 बजे आएँ ना, दोपहर को 12 बजे आएँ तो एक हजूम सा लगा होता है बाज़ारों में। लॉकडाउन नाम की चीज़ कोई भी नज़र नहीं आती। मैं कहता हूँ कि जो जिन लोगों ने दुकानें अपनी बंद की हुई हैं वो फिर इस हवाले से बड़े परेशान दिखाई देते हैं कि जब लॉकडाउन है ही नहीं, जब सारे कर सकते हैं तो मैं क्यों अपना कारोबार क्यों नहीं खोल सकता? सर, यहाँ पर दुकानदार जो है वो परेशान हो गए बेचारा, घर में 24 घंटे घर में बैठा रहता है। वो आगे अपनी दुकान के बाहर आके जब बैठता है तो पुलिस का एक सायरन बजता है, वो बेचारा फिर वहाँ से भी भागता है और भागता, पुलिस वाले पकड़ते हैं, उसको अंदर लेके जाते हैं, वो उसको हवालात में डालते हैं और उससे माल पानी लेके छोड़ देते हैं, तो उसको छोड़ दिया जाता है। ये कौन सा लॉकडाउन है? ये मैं कहता हूँ लॉकडाउन करके रिश्वत का बाजार गर्म किया जा रहा है। बिल्कुल, रिश्वत का बाजार जो है वो गर्म किया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि जो दुकानदार हैं, जो हकीकी ताजर नुमाइंदे हैं, उनके साथ हुकूमत को बैठना चाहिए और बैठ के मामला समझने चाहिए। मेरे पास अगर मेरा मजदूर काम कर रहा है, मेरा जो सेलमैन काम कर रहा है, वो यकीन करें वो मुझे बार बार फ़ोन कर रहा है, मुझे आके पैसे दो। जब मैं आगे दुकान खोलता हूँ, उसको पैसे निकाल के देता हूँ तो वो फिर ऊपर से पुलिस आ जाती है, पुलिस आके हमें पकड़ती है। हम क्या करें? अच्छा, ये बताइएगा अब्बास भाई, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जुज़वी तौर पर इजाज़त मिली है कि वो अपनी इंडस्ट्री खोल सकते हैं, उन्होंने खुद बहाल नहीं की, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बंद किया। हम लोग बंद हैं। मतलब ये आपस में मशरूत हैं, एक खोलेगा तो दूसरे को भी खोलना पड़ेगा। क्या गवर्नमेंट इस बात से अवेयर नहीं है कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर चलेगी तो ताजिर को भी इजाज़त देनी पड़ेगी? जी, मैं वही बात कह रहा हूँ शराज भट्ट साहब, ये इनको गवर्नमेंट को चाहिए हमारे साथ दुकानदारों के साथ बैठ के मामला तय करें। ये खुद ही फैसले करते हैं। इन्होंने दर्जी, आपने पीछे देखा कि दर्जियों को खोल दिया। अच्छा, वो एक व्यापारी है, उसने हमारे से आके कपड़ा नहीं खरीदना, जिसने कपड़ा सिलाई करना है वो हमसे आके कपड़ा नहीं खरीदेगा, वो दर्जी का कैसे काम चलेगा? दर्जी का तो काम नहीं चलेगा। अच्छा, पीछे से मिलें बंद हैं और हम दुकानदार जो हैं वो भी बंद हैं। वो कहते हैं मिलें खोल लें और काम चलाएं अपना। मिल वाले कहते हैं कि आप खोलें। मिल वाला, अगर मिल का कपड़ा तो हमारी दुकानों पे आना है तो ये मिलें कैसे चलेंगी? मिलों के साथ ये चेन पूरी चलनी है। अगर मिलें चलनी है, अगर हम दुकानदार खुलेंगे ये गैर यकीनी सूरत हाल इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट शायद पंजाब हुकूमत खसूसी तौर पर, क्योंकि सिंध हुकूमत ने बड़ा अच्छा क्राइटेरिया बना दिया, इसको कैटेगराइज कर दिया चीज़ों को,
पंजाब हुकूमत शायद समझ नहीं पा रही इस बिजनेस सर्कल को, शायद ये वजह। हम जो है हुकूमत का भरपूर तरीके से साथ देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं। हम दे रहे हैं, लॉकडाउन करके बता रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। हम ये भी चाहते हैं कि फ़ैसला हुकूमत ही अनाउंस करे, ना कि हम धौंस के साथ अनाउंस करें किसी किस्म का फ़ैसला। हम वो नहीं चाहते, रियासत के साथ हम खींचातानी नहीं चाहते। हम कहते हैं हमारे साथ हुकूमत बैठे और हमारे साथ SOPs तय करें। SOPs में क्या होगा, जैसे सिंध ने आप देखा है कि कराची में वो कुछ मामला तय हुए हैं दुकानदारों के साथ। हम भी कहते हैं कि सारे सेक्टर यकमुश्त ना खोलें। जो कपड़ा है कि 8 बाज़ारों में तकरीबन 70% आपको कपड़ा ही नज़र आएगा। अगर ये कपड़े का टाइम सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक भी दे दें तो हमें कबूल होगा। उसके बाद दूसरे सेक्टर को 2 बजे से लेके 8 बजे तक दे दें, 9 बजे तक दे दें, 6 बजे तक दे दें, जो भी टाइम दे दें। ठीक है, ग्रेजुअली उससे रश भी कम होगा और कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर। ठीक है, काम चलेगा तो सही ना। मतलब इस वक्त रमज़ान सर पर है, ईद भी करीब है। ताजिर इस वक्त जो इसके कमाने का सीज़न है वो शबान का महीना होता है। 12 महीने पूरे साल के एक तरफ और ये शबान का कमाई के लिए महीना एक तरफ। अरसलान साहब मेरे साथ मौजूद है। गुरुद्वारा गली की क्या पोजीशन है अरसलान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी बाज़ारों की तरह गुरुद्वारा गली के जो ताजर है परेशान हाल इस टाइम बैठे हैं। हुकूमत की जो इस टाइम जो पॉलिसी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रंजीदा है। जैसे कि आपने अभी अब्बास भाई ने बात की है दर्जियों वाली, मैं ये समझता हूँ हुकूमत की इतनी नाहली है कि मैं कहता हूँ कि ट्रांसपोर्ट खोल दें और पेट्रोल पम्प बंद कर दें। हाँ, देखिए ना, इस तरह के मामला जब करेगी हुकूमत तो फिर लोग तो इसको ये एक मजाक समझ रही है हुकूमत। अब हमारा जो ताजर है शरीफ आदमी और कोई बाज़ार में अपने काम से भी आता है, वो जो कोई सिविल डिफेंस के या पुलिस के जो मुलाजमीन आते हैं उन्हें इस तरह पकड़ते हैं जैसे वो मंशियात सेल कर रहे हैं या यहाँ से कोई मंशियात लेने के लिए आए हैं। भाई ये ताजर हैं, भाई ये वो लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं, जिनकी टैक्सेस की वजह से ये मुल्क का जो पहिया चल रहा है। ये लोग इस टाइम परेशान हैं। उल्टा इन्हें आप उनसे बैठ के डायलॉग करें। अगर हम यूनियन के लोग जाते हैं अगर थाने में या इंतज़ामिया के पास, तो आजकल इस तरह लग रहा है जैसे हम किसी दूसरे मुल्क की इंतज़ामिया से बात करने जा रहे हैं। फिर बाद में जो कोई वहाँ पर जो मामला होता है, आप मीडिया बेहतर समझता है कि किस तरीके के साथ ताजरों को हरासा किया जा रहा है, परेशान की। जबकि हुकूमत को चाहिए था अगर हमारे साथ बैठते तो आज ये आधा तीतर और आधा बटेर वाला मामला ना होता। अच्छा, अब ये जो ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं, जो बेचारे को डर है कि मुझे पुलिस वाला मेरी दुकान के ऊपर छापा मार के मुझे जुर्माना ना कर दे, ऑलरेडी मैं अपनी दुकान का किराया नहीं दे सकता, इनकम हो नहीं रही, ऊपर से 10-20 हज़ार जुर्माना हो गया तो मैं कहाँ से अदा करूँगा। तो वो इस सिलसिले में जो है वो अपने कारोबार नहीं खोल रहा, तो अपना काम बहाल नहीं करता, तो वो पिस रहा है असल में। क्योंकि बाकी लोग तो जुज़वी तौर पर शटर बंद करके काम कर रहे हैं, जो हकीकी तौर पर ईमानदारी से अपना दुकान पर काम बंद करके अपना काम बंद करके घर बैठा हुआ है, असल वो ताजर परेशान है। क्या कहेंगे? देखिए जी, मेरे पास 4 से 5 ऐसे दुकानदार आए हैं जिसे हम सफ़ेद पोश दुकानदार समझते थे। आज खुदा शाह जानता है कि वो कह रहे हैं कि हमारी मदद के लिए आप हमारी मदद करें, हमारी जेबों में पैसे नहीं हैं, हमारे पास घर को खाने को चीज़ नहीं है, जिस किस्म तरीके के साथ भी हमारी मदद की जाए। ये सफ़ेद पोश कोई आम शख्स नहीं, ये सफ़ेद पोश ताजर है। ये वो ताजर है जो जिसके पास 2-4 मुलाजम काम कर रहे थे। अच्छा। और ये 1 माह के अंदर वो तनख्वाहें भी दे रहा था, किराए भी कर रहा है, मामलात कर रहा है, और जिस तरीके के साथ वो अपने घर को पहिया को रन कर रहा था, अपनी फैमिली को रन कर रहा है। एक दुकान से 6 कम से कम घरों के चूल्हे जलते हैं, 6 खानदान के। उसके हालात अब इस नहज पर पहुंच चुके हैं। ये मैं हुकूमत को बताता हूँ, ये हाशा लिल्लाह बिल्कुल सच्ची बात है कि दुकानदार जो हैं, जो शरीफ दुकानदार है, जो बिल्कुल बाजार में आता ही नहीं है, वो कह रहा है हमारी मदद के लिए हुकूमत जिस तरह के मामला कर रही है वो सामने नहीं आना चाहता। वो कहता है हमारी मदद की जाए, हम परेशान हैं। अगर शहर आ भी जाते हैं तो जिस तरह का आपको पता है ये निज़ाम किया जा रहा है, हुकूमत को चाहिए फिल फोर स्टेक होल्डरों के साथ बैठे, SOP तय करे और इस तरह का जो मजाक बनवा लिया दर्जियों वाला, दूसरा तीसरा, इन्हें ख़त्म किया जाए और ताजरों को एक थोड़ा सा टाइम दिया जाए ताकि वह अपने बच्चों का अगर पेट पालेगा तो मैं समझता हूँ ये मुल्क भी तरक्की करेगा और ये हुकूमत को भी खुशहाली मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, हुकूमत को भी खुशहाली मिलेगी। अरसलान साहब मेरे साथ मौजूद थे गुरुद्वारा गली से। अमजद अकील साहब से गुफ्तगू करते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिटी क्लॉथ बोर्ड को, उनसे बात करते हैं। अमजद अकील साहब, क्या देख रहे हैं, ये वो क्लॉथ बोर्ड है जो कि हज़ारों लोगों को, हज़ारों मज़दूरों को रोज़गार दिया करता है, जो रेडी के ऊपर, हाथ रेडी के ऊपर अपना माल लेकर जा रहे होते हैं और वो अपने घर में किफ़ालत करते हैं। आज वो दुकानें बंद पड़ी हैं, ताजिर तो किसी ना किसी तरह गुजारा कर लेगा, वो मज़दूर जो जुड़ा हुआ है वो कैसे गुजारा करेगा? 30 तारीख तक, आगे फिर रमज़ान है, फिर ईद है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस तरह आपने बात की है, ताजर वो ज़्यादा परेशान है जो छोटे ताजर हैं,
वो ताजर जो घर भी किराए पर ले चुके हैं और दुकानें भी किराए पर हैं, उनके पास 2-2 3-3 मुलाजिम भी हैं। अब ये उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका है कि वो किस तरह इसको एडजस्ट करें, किस तरह वो चलें। अब दुकानें भी बंद हैं, कारोबार ख़त्म हो चुका है, लॉकडाउन का टाइम ज़्यादा हो रहा है। अब 30 तारीख तक रमज़ान शुरू हो जाएगा। रमज़ान का ऐसा महीना होता है जो ताजरों के लिए गोल्ड की तरह चलता है। बिल्कुल। और ये पूरे साल के लिए हमारे ताजरों को लिए ये सोने की तरह काम करता है और हम लोग इसमें अर्न भी करते हैं और पूरे साल का सीज़न भी हमारा होता है। अब जो हमारे पास जो सिटी क्लॉथ बोर्ड के पास जितना कपड़े का मार्केटें हैं, वो सब लोग इस वक्त इतने परेशान हैं, ना मिल चल रही है, ना कपड़ा आ रहा है, ना कपड़ा सेल हो रहा है, ना दुकानदार बैठा बेचारा सुबह घर से आता है सड़कों पर बैठ जाता है, फुटपाथों पर बैठकर वापस आ रहा है। गवर्नमेंट कोई प्लान नहीं दे रही कि उनको कितना टाइम देना है, किस तरह इनको अकोमोडेट करना है। सिंध में अभी इस तरह के फैसले हुए हैं। कोरोना वायरस की सेंसिटिविटी को, उसकी जो हसासियत उसको समझते हैं, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि अगर कोरोना वायरस से नहीं मरेगा गरीब तो वो शायद मैशत की बदहाली से मर जाएगा। अब ये जो चीज़ है ना कोरोना वायरस का तो एक अलग इशू है, वो तो अल्लाह ताला माफ़ करे। इसमें तो हर लोग तावन भी कर रहा है, ताजरों ने भरपूर तावन किया, लॉकडाउन को कामयाब भी करवाया। अब ताजरों के लिए भी कुछ सोचे ना गवर्नमेंट, इनको इतना टाइम तो दे, इनको रिलीफ तो मिले ना, ताकि ये अपने चूल्हे तो चल सके इनके। गरीब लोग, छोटे ताजर, परेशान दुकानदार, ये सब लोग इस वक्त सड़कों पर आ चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोट की है, उन कारोबार को इजाज़त मिली है जहाँ पर रश मामूल से ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल। जहाँ पर एक दुकान पर एक ताजर बैठा हो, वो उसको अलाउ नहीं है, उसकी दुकान बंद है बेचारे की। नहीं, वो इस तरह है कि वो परेशान इसलिए भी है कि वो अभी इस शेषो पंच में है कि वो करे क्या। ये जो बड़े ताजर हैं या बड़े दुकानदार हैं, वो तो थोड़ा बहुत आ जाते हैं, तो वो अपने बिल्कुल सही बात की। किसी न किसी को मिल भी लेते हैं। मैं ज़ुबैर साहब से भी डिस्कस करता हूँ। ज़ुबैर साहब न्यू क्लॉथ मार्केट को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ज़ुबैर साहब ये बताइएगा, जैसे अमजद अकील साहब ने कहा कि हमारा वो ताजर ज़्यादा मेजॉरिटी में है जो कि परेशान है, यानी कि वो ना कारोबार बहाल करता भी है, तो उसके अंदर एक खौफ का अंसर पाया जाता है कि कहीं ना कहीं से पुलिस ना आ जाए, मेरा शटर ना बंद करवा दिया जाए, मुझे जुर्माना ना हो जाए। तो इस खौफ के साए में रहकर कारोबार करने से तो बेहतर है कि वो बेचारा अपनी दुकान बंद करके बैठे। देखें, हमें ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमें 2 तरह के लॉकडाउन का सामना है। एक तो गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन किया हमें उसका सामना है, एक ये है कि जो हमें सेल्फ इम्पोज इसलिए करना पड़ रहा है। हमारे मेन जो कपड़े की जो ट्रेड है हमारी सीज़न के हिसाब से है, ठीक है। रमज़ान हमारे ये में होता है कि जो प्री सीज़न जो होता है, गर्मियाँ शुरू नहीं होती, हमारा गर्मियों का कपड़े वालों का सीज़न, जो थोक वालों का उनका माल बिकना शुरू हो जाता है, और ये हमारा पीक टाइम था सीज़न का, जो हम लॉकडाउन करके जो हमने अपने आप को कुर्बान कर दिया है। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट खुद प्राइम मिनिस्टर साहब का भी यही विजन था कि जी भूख ना हो, लॉकडाउन इस तरह का होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि जो कपड़े के ख़ास तौर पे ताजर हैं वो इस्तेसाल का शिकार हो गए इस बात में, ठीक है। गवर्नमेंट कान नहीं धर रही हमारे ऊपर। हम तो बल्कि हम मुतालबा रोज़ अपने लीडरों से कर रहे हैं कि भाई भूख हड़ताल करो, रास्ते बंद करके इनको समझाओ। अगर ये वैसे नहीं हमारी सुनना चाहते तो हमें एजिटेशन में आना पड़ेगा मजबूरन। जाहिर है कि हमने घर भी चलाना है, अपने मुलाजमों को तनख्वाहें भी देनी है। पहले महीने में तो बजट था, हमने दे दिया, अब हम बजट डेफिसिट का शिकार खुद होना शुरू हो गए कि ज़ाहिर पैसे होंगे हम अपने मुलाजमों को देंगे, हम सर्कल में हमारा पैसा आएगा तो होगा, मिलने चला देगी गवर्नमेंट, बेचने के लिए जगह कोई नहीं होगी तो माल कहाँ जाएगा। दूसरा फिक्र यह कि दुकानें भरी हुई हैं, दुकानों से माल निकलेगा तो हम मिलों से माल लाएंगे ना। हम पैसा कमाएंगे तो आगे एक सर्कल चलना है। हम बेच ना पाए, मिलने चलाएंगे, उसका क्या होगा, सीज़न ख़त्म हो जाएगा, सब माल खसारे में चला जाएगा, ठीक है। और फिर हमें अगला सीज़न भी भुगतना पड़ेगा। फिर इसका जो है ना लॉन्ग टर्म जो चलता जाएगा, जी हाँ, जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके नतीजे जो है वो आगे चल रहे हैं, हमें भुगतना पड़ेंगे। तो हम इसीलिए गवर्नमेंट से बार बार मुतालबा कर रहे हैं है। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हमें इजाज़त दी जाए ताकि हम अपना कारोबार भी चलाएँ। देखें, ताजरों ने इसी महीने में कमा के खैरात भी करनी होती है, ठीक है। रमज़ान का ख़ास महीना कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे ताजर जो हैं ज़कातें भी निकालते हैं, बाकी भी करते हैं, तो उनके पास पैसे नहीं होंगे तो गरीब लोगों की खिदमत कैसे कर सकेंगे। बहुत ही वैलिड पॉइंट उन्होंने रेज़अप किया, और वो वैलिड पॉइंट ये है कि दुकानों में इस वक्त कपड़ा पड़ा हुआ है जो कि बिक नहीं रहा। सीज़न चला गया, अगले सीज़न पे वो डल जाएगा, अगले सीज़न पे अगर वो डल गया तो फिर लूमें और जो मिलें हैं वहाँ पर कपड़े की डिमांड नहीं जाएगी। तो इसके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज जो हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे, बहुत सालों तक जाएंगे। तो हुकूमत से अपील की जा रही है ताजरों की जानिब से, ख़ास तौर पर कपड़ा मार्केट के ताजरों की जानिब से, कि पार्शली हमें अपना काम चलाने की जुज़वी तौर पर इजाज़त दी जाए ताकि इस सर्कल को चलाया जा सके और इससे
गरीब के घर का चूल्हा भी जल सके। फैसलाबाद के ताजरों की क्या राय है जानने के लिए हम लोग इस वक्त 8 बाज़ारों के इर्द गिर्द मौजूद हैं और जान रहे हैं कि फैसलाबाद का ताजिर क्या समझता है, इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, अगर लॉकडाउन मज़ीद 10 दिन रहा यानी 30 तारीख तक रहा तो क्या होगा। क्योंकि कराची के अंदर तो बाकायदा तौर पर इसको कैटेगराइज़ कर दिया गया और कैटेगराइज़ करके पार्शली तौर पर 13 कैटेगरीज बना के इसको बाकायदा तौर पर अलाउ किया गया है। कारोबारी हजरात अपना कारोबार चंद घंटे के लिए चला सकते हैं और इसको बाकायदा तौर पर जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स हैं और ऑटोमोबाइल्स हैं और कार शोरूम्स हैं उनको एक कैटेगरी में डाल दिया गया है। दूसरी कैटेगरी के अंदर जो है वो कपड़ा मार्केट्स हैं और क्लॉथ मर्चेंट्स हैं और गारमेंट्स वाले हैं, ये इनको दूसरी कैटेगरी बना दे। इस तरह बाकी कैटेगरीज बिज़नेस की बनाई गई हैं। तो फैसलाबाद के ताजिर इस हवाले से क्या समझते हैं, फैसलाबाद की करंट सिचुएशन क्या है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइएगा फैसलाबाद की इस वक्त मार्केटों की क्या पोजीशन है 8 बाज़ारों के अंदर, ख़ास तौर पे क्योंकि ये कारोबार का मरकज़ है। जी देखिए जी, मैं 8 बाज़ारों के साथ रेलवे रोड से नुमाइंदगी करते हैं। मैं साथ मार्केट जो टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब है। ठीक है। इस वक्त हमें ये प्रॉब्लम इस वक्त जो मेन जो हुकूमती पॉलिसी इन्होंने बनाई है उसमें इन्होंने टेक्सटाइल की जो ट्रेडर्स हैं उनको बिल्कुल भी किसी सेक्टर में भी नहीं रखा, क्योंकि बाकी तो सारे शोबों में कपड़े की मार्केट दूसरी कोई शेड्यूल बना दिया है। टेक्सटाइल स्पिनिंग तो इन्होंने ओपन कर दी है, लेकिन जो उसके साथ ट्रेडर्स हैं, छोटे एसेसरीज़ हैं जो उनको सेल करते हैं, उनके मैन्युफैक्चरर हैं, उनको सबको बंद किया हुआ है। अब जो स्पिनिंग के पास इनके साथ हमारा काम चल रहा था वो स्पिनिंग के अदारे चल रहे हैं, ये ट्रेडर्स बंद हैं। इसकी वजह से हमारे शॉप्स बिल्कुल बंद पड़ी हैं, छोटा ट्रेडर बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी इनसे रिक्वेस्ट ये भी है कि जब भी ये कोई पॉलिसी बनाते हैं उनमें उनको सेक्टर का नुमाइंदा छोटा ताजर लाजमी बिठाना चाहिए ताकि उनको ये अवगाह कर सके कि यार हमारे क्या पॉलिसी हैं। अब आप बताएं, स्पिनिंग तो चल गई है, छोटा ट्रेडर जो एसेसरी दे रहा है ना उसको पेमेंट्स मिल रही हैं ना उनके साथ कारोबार चल रहा है। जब मिल वालों से बात होती है वो कह रहे हैं हम तो एक्सपोर्ट का काम चला रहे हैं, हमारी तो सूतर मंडी बंद है, हमारा सेल नहीं हो रहा, हम आपको पेमेंट कहाँ से दें। अब जिन लोगों का ओनली सिर्फ स्पिनिंग के साथ वीविंग के साथ काम है वो ताजर किस तरह चल सकते हैं। मैं 41 के मशहूर हूँ, आपके उसे ये बताना चाहता हूँ कि ये छोटे टेक्सटाइल ट्रेडर हैं, हम जो उनका भी ख्याल किया जाए जिनका बिल्कुल किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे ना सर। देखिए अब स्पिनिंग इन्होंने ओपन कर दिया है, ऐलान कर दिया टेक्सटाइल जो भी एक्सपोर्ट के इदारे हैं वो स्पिनिंग के चला दिए हैं, लेकिन अब जो उनको एसेसरीज और स्पेयर पार्ट सप्लाई करते हैं, जो आप स्पेयर पार्ट्स और एसेसरीज स्पिनिंग को सप्लाई करते हैं तो आप एक इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर भी हुए। नहीं, इनडायरेक्ट हम एक्सपोर्टर नहीं हुए, हम इनडायरेक्ट इंपोर्टर लाजमी थे। चले अगर वहाँ से आप उनकी एसेसरीज रोक दें तो जाहिर बात है उनका स्पिनिंग का काम नहीं चल सकेगा ना। हम उनको पार्ट्स सप्लाई दे रहे हैं, मुख्तलिफ शोबों के पार्ट्स, हमारी बहुत बड़ा हब है मेयर सादिक कुमार रेलवे रोड। जब तक हम उनको सप्लाईज दे नहीं, उनको जा नहीं सकती, वो हमें पेमेंट नहीं कर सकते। और हम हमारी इस मार्केट में तकरीबन हज़ारों ताजर जो हैं वो लोकल तो किसी को सामान दे नहीं सकते ना, वो हमारी आइटम किसी और पर प्रोडक्ट पे लगेगी। इसलिए ताजर भी परेशान है। हुकूमत की पॉलिसी पे हम बिल्कुल इस पे इतफाक नहीं कर रहे कि खुदाया कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, अगर स्पिनिंग चल रही है उसके साथ तमाम जो मुतलका अदारे हैं वो भी चलने चाहिए। स्पिनिंग अगर चल रही है तो जाहिर बात है एक पूरा सर्कल है, जिनिंग से लेकर मेडअप गारमेंट्स तक पूरा सर्कल है, जिसमें प्रोसेसिंग भी है, जिसमें प्रिंटिंग भी है, जिसमें डाइंग भी है, जिसमें जिनिंग और स्पिनिंग भी शामिल है। तो ये पूरा सर्कल चलाने के लिए स्पिनिंग के स्पेयर पार्ट से जुड़े जो ताजर छोटे हैं उनको भी अलाउ किया जाए। जाहिर बात है कि हुकूमत ने इसको अगर कैटेगराइज़ किया सिंध के अंदर तो हमें उससे सीखना चाहिए और पंजाब गवर्नमेंट को भी इसको इस पे अप्लाई करना चाहिए। कुछ और भी ट्रेडर्स मेरे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका बिजनेस भी कपड़े से रिलेटेड ही? नहीं जी, मैं घंटाघर में बर्फा 22 बार है। अच्छा, नरमा सन में। अच्छा, तो आप बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से। कारोबार बिल्कुल बंद हुए पड़े हैं पिछले 15-20 दिनों से, आगे 10 दिन मज़ीद बढ़ गए, 38 दिन हो जाएंगे, 40 दिन कारोबार बंद रहेगा, आगे रमज़ान है, फिर ईद है, सीज़न किस तरह चलेगा, क्या कहेंगे? देखें जी, ये एक वबाई बीमारी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन दुनिया में अगर लॉकडाउन हुआ है तो वो वसाइल के साथ हुआ है। अब जिस तरह ये घंटाघर है, हमने सारी ज़िंदगी यहाँ दुकानों को इस वक्त पे तो इतनी सन्नाटे नहीं देखा। हाँ जी, कभी भी नहीं देखा। अब 8 बजे हम अक्सर आते हैं, हमारी राइशें भी यही हैं, जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं घंटाघर का, तो हमने कभी ऐसा समा नहीं देखा। अब ये हर दुकान पे कम से कम 13 की लेबर है। आज पूरा महीना हो गया, आज से पूरे महीने पहले हमने यहाँ लॉकडाउन करवाया घंटाघर बैठ के। हमें यही था कि 4 दिन को खुल जाएंगी, 5 दिन को खुल जाएंगी, लॉकडाउन है जी, वबाई बीमारी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर दुकान पे कम से कम खाने वाली जितनी भी घंटाघर दुकानें, वहाँ 10-10, 12-12 घरों का ख़ानदान है। वो अपनी यहाँ से लेबर की सूरत में, अपनी कोई उजरत की सूरत में पैसे डेली लेके जाने वाले लोग थे। अब वो अगर आप देख लें घंटाघर की इनकी खाने पीने वाली दुकानों को, बेचारों के घर बिल्कुल चूल्हे
जो मालिक हैं वो भी 2-2 लाख रुपया किराया, घंटा घर का रेंट जो है वो सबसे ज़्यादा है। ये जो दुकानें बंद हैं इनका 2-2 लाख रुपया रेंट है, उसके अलावा इनकी 13-13 की लेबर है, वो सब तंग है। अब जो है ना कुव्वत बर्दाश्त के जी देखिए 10 जिसने 2 लाख रुपए रेंट देना है, जाहिर बात है उसके पास कोई 10 से 12-15 वर्कर भी होंगे। जी उनकी लाज़मी, तनख्वाहें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल। आधा महीने की तनख्वाह तो दे देगा, एक हाँ। महीने की तनख्वाह तो दे देगा, आगे चलकर क्या करेगा वो? नहीं जी, वो यही एस्टीमेट यही था, ये ताजरों का घंटा घर जो है ना यही था कि जी चले महीना है इसका कोई हल निकल आएगा। लेकिन आगे ये जो डेट्स जिस तरह गवर्नमेंट दी जा रही है वो तो सर्वाइवल है ही नहीं है। ये बिल्कुल इनकी सही बात है कि लॉकडाउन लोगों ने तोड़ के बाहर आ जाए ना, अगर ये ऐसे ही लॉकडाउन को रखेंगे। लिहाजा इनको कोई तरतीब देनी चाहिए कि जिससे ये 8 बाज़ार हैं, जैसे इनमें से 3 कोई बाज़ार। सजेशन देने, हाँ क्या जी, मेरा तो तरतीब ये है क्या जी कि इनको चाहिए 3-3 दिन के लिए 2-2 3-3 बाज़ार खोल दें। यही किया सिंध हुकूमत ने भी। हाँ जी, ये बिल्कुल ऐसा करें जी। ये कपड़े का बाजार है, ये जी ये सूतर मंडी है, इसको इकट्ठा खोल दे दोनों का, क्योंकि दोनों का रिलेशन है आपस में। जैसे ये मेडिसन है ये तो चले खुली है, अब चिन्योट कचहरी बाजार हो बाजार है और ये कारखाना बाजार है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और कारखाना, जी। ठीक है। इनको इस तरह ना 8 बाजार है, इनकी तरतीब 3-3 दिन से 2-2 दिन से दे दें और आपके चैनल्स के वसादत से पूरे फैसलाबाद में, पूरे ज़िले में पता चल जाएगा कि कौन से बाजार खुले हैं, कहाँ से शॉपिंग कर ली जाए। लेकिन अगर कहा जाए कि ताजर घर बैठ के 3 महीने का किराया 2-2 लाख रुपया जिनकी घंटा घर दुकान है वो दे दें, ये तो अनपॉसिबल है। और जो लेबर है वो फिर आके शायद यहाँ काम पे वापस ही ना आए, वो बेचारे कोई अपने ही कोई इलाकों में गुजारा शुरू कर दें। इनको चाहिए अभी भी गौर करें, इस लॉकडाउन को अगर मौसर बनाना है, पहले मौसर ये नहीं बना सके। मैं घंटा घर आता हूँ तो दुनिया तो वैसे ही फिर रही होती है और सिर्फ दुकानें ही बंद हैं। ये लॉकडाउन यहाँ तक था कि पब्लिक आ रही है, सिर्फ ताजर का नुकसान हो रहा है। ताजर के नुकसान के लिए तो लॉकडाउन नहीं हुआ ना, लोगों के फ़ायदे के लिए। उसको हुकूमत पंजाब या हमारी हुकूमत उन लोगों को आज तक नहीं रोक सकी। हर बंदा उसी तरह फिर रहा है। ताजरों का मुआशी कत्ल कर दिया गया है, लिहाजा इनको चाहिए लॉकडाउन का कोई और तरतीब से, जिस तरह सिंध ने किया आपस की, इनको चाहिए पंजाब और सिंध की जो गवर्नमेंट की लड़ाइयाँ उनको भी बंद करें, उनको ये भी ख़त्म करें। ये सबसे भी अच्छा तरीका सियासी नहीं है। इख्तलाफात को ख़त्म करके हमें यकजा बिल्कुल एक साथ होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर जो है वो कारोबार के लिए संजीदगी से सोचना होगा। मेरे साथ शकील जाट साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शकील साहब क्या कहेंगे इस हवाले से, इस वक्त कारोबार की क्या सूरत हाल है? पिछले 20-25 दिन का हम लॉकडाउन बर्दाश्त कर चुके हैं, चले जुज़वी सही पार्शली सही, लेकिन किसी ना किसी तरह के हर ताजर ने, अमीर से लेके छोटे तबके के ताजर ने जो है वो नुकसान सहा है, ये बात कन्फर्म है। आगे कितनी हद तक नुकसान मज़ीद सह सकते हैं या सहना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मौजूदा हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा पाकिस्तान के ताजरों का साथ दिया जाए, ताजरों को हिम्मत दी जाए, ताजरों के साथ मुकम्मल तावन किया जाए। ये जो बिज़नेस लेवल है इसको कैटेगरी में तकसीम करके मुख्तलिफ़ दिनों में अलग-अलग प्रोग्राम दे के इनको खोल देना चाहिए। एक दिन कपड़े की मार्केट खुल जानी चाहिए, एक दिन इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट खुल जानी चाहिए, ताकि ये जो वबाई अमराज इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है इसको भी हमने कंट्रोल में लाना है। और जितनी गैदरिंग कम होगी इंशाल्लाह ताला उतना व्यू भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये है कि इस वक्त तमाम सूरत हाल ये है, अमीर से लेके गरीब तक हर बंदा परेशान है। लाजमी बात है कि कारोबार चलेंगे तो हर बंदे की रोटी पूरी होगी। आपको लगता है कि इसके असरात जो हैं बहुत दूर तक चलेंगे, कि ऐसा नहीं होगा कि 5-6 महीने बाद रिकवर कर जाएंगे, हमें दोबारा उसी सिचुएशन पर जहां हम आज से 2-3 महीने पहले थे वापस आने में कितना वक्त दरकार होगा कि हम अपने कारोबार को, अपनी दुकान को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर लें? जी भाई, कहते हैं गुजरा हुआ वक्त दोबारा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन ये है कि अल्लाह पाक इस मूजी बीमारी से हम सबको बचाए रखे। बेहतरी के चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर ये लॉकडाउन खुल जाएगा तो इंशाल्लाह ताला हम लोग तरक्की की तरफ गामजन होंगे, कारोबार चलेंगे, खुशहाली आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, हमें अमेरिकी मैशत से कुछ सीखने को मिल रहा है। वो कह रहे हैं हमें लॉकडाउन के साथ ही और इस बीमारी के साथ जीने का सीख लेना चाहिए, जीना सीख लेना चाहिए, कि इस बीमारी के साथ हमें गुजारा करना है किसी ना किसी तरह। वो प्रिकॉशनरी मेजर्स करके करें, वो तमाम एहतियाती तदाबीर अपना के करें, लेकिन हम इससे ज़्यादा मज़ीद कारोबार बंद नहीं कर सकते। ये अमेरिका कह रहा है। हमारा पाकिस्तान मुल्क जिसका कारोबार ऑलरेडी बड़ा स्टेबल नहीं था, हमारी एक्सपोर्ट पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी, तो उसके ऊपर अगर इस तरह के मुआशी और इकॉनमिक क्राइसिस आएंगे तो फिर हम किस तरह से सर्वाइव कर सकेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान तो पहले ही कह लें कि दूसरे यूरोपियन कंट्री से 100 साल पहले ही पीछे है। अल्लाह ना करे ऐसा कोई वक़्त आए, अगर ऐसा कोई वक़्त सूरत हाल पैदा होती है तो लाजमी बात है कि पाकिस्तान एक पहले ही गरीब मुल्क है, तो ये तो इतना बड़ा नुकसान नहीं अफोर्ड कर सकता। वो तो कह लें कि
हमसे ज़्यादा अमीर कंट्रीज़ हैं वो तो ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम तो नहीं कर सकते बर्दाश्त। वो जो हमें तो फिर चाहिए मेरे ख्याल में कि हमें अब लॉकडाउन जुज़वी तौर पर बहाल करना चाहिए। मुझे मेरी राय नहीं है, लेकिन मैं राय लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताजरों की कि इस वक्त मार्केट के अंदर आपको पता होगा, आप यहाँ 4 घंटा घर बैठे हैं, आपको पता होगा मार्केट की इस वक्त सिचुएशन है क्या, अंदरूने जो खसूसी तौर पर जो आपके गोल मार्केट्स हैं उनके अंदर क्या सिचुएशन है, क्या लॉकडाउन के ऊपर अमल दरामद किया जा भी रहा है या नहीं किया जा रहा? जी, जो लॉकडाउन का कहा गया, लेकिन ये लॉकडाउन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि चलने फिरने वाले लोग ज़्यादा हैं। कारोबारी तबका जो है, मेन जो है ताजर लोग हैं, वो घरों में बैठे हुए हैं। छोटा जो है ग्रोसरी वगैरह या खाने पीने की अशिया, वो भी कह लें कि लोग खरीदने के लिए आते हैं। एक बंदे लोग नजर आते हैं, चलते फिरते नजर आते हैं, लेकिन ये है कि एक बंदे ने शॉपिंग करनी होती है, 3 बंदे उसके साथ वैसे चलने फिरने के लिए गुजार रहे ये हैं। चीज़ बहुत काबिल गौर है, ये बहुत काबिल गौर है। और ये बाकी ममालिक ने किया है इसके ऊपर कि आपने अगर घर से बाहर निकलना है तो आप सिंगल निकलें, अकेले निकलें, एक एक करके निकलें। ये चीज़ें हमें अब अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, हम तो यही कहेंगे, अगर ये लॉकडाउन हमने किया है तो इस पर हमको वो बंद भी रहना चाहिए, ताकि इस मूसी बीमारी से भी जान छूट सकती है जल्द से जल्द, और इंशाल्लाह हमारा जल्द से जल्द दोबारा कारोबार भी बेहतर हो सकता है। अच्छा, अब मुझे एक बता दीजिएगा राय कि वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिसको अपना लिया जाए। आपने बताया कि कैटेगराइज करके कारोबार को बहाल करना चाहिए। अगर कारोबार बहाल होगा भी तो कुछ ना कुछ एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अपनाने का कहा जाएगा। क्या हमारा फैसलाबाद का ताजर एहतियाती तदाबीर, अगर SOPs और एहतियाती तदाबीर गवर्नमेंट की जानिब से दी जाती हैं तो ताजर उसको मानने के लिए तैयार होगा? मुझे लगता है कि यहाँ के लोग मानते नहीं हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं इधर 4 घंटा घर में ही रहता हूँ। यहाँ ये हमारा कहना है कि आलम ये है कि हम लोग कुछ देखने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ। लेकिन ताजर हजरात या दुकानदार हजरात की पूरी कोशिश होती है कि उसके पास अगर कोई कस्टमर आता है वो उसको कोई ना कोई बताता है कि यार यहाँ पे डिसिप्लिन बताता है, लेकिन आने वाला बंदा वो डिसिप्लिन पे अमल नहीं करता। दुकानदार और ताजर हजरात तो चाहते हैं कि हमारी अगर दुकानें खोल दी जाएँ, हम लोग पूरे तरीके से कह लें कि अपने कस्टमर को अटेंड भी करेंगे, सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा और जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो दुकानदार करने के लिए तैयार है, लेकिन जो कस्टमर आता है ये उस पर डिपेंड करता है कि वो उसकी मानता है या नहीं मानता, वो बात की बात है। ठीक है, कस्टमर मानता है या नहीं मानता बात की बात है, लेकिन ताजरों की जानिब से ये तजवीज़ दी जा रही है कि फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर अपनाने के बाद और तमाम बिज़नेस को कैटेगराइज करके, यानी मुख्तलिफ बिज़नेस जो हैं, मुख्तलिफ नौइयत के जो मुमासलत रखते हैं बिज़नेस, उनको इजाज़त दी जाए 3-3 दिन के लिए, एटलीस्ट 3-3 दिन के लिए दी जाए। 1 हफ़्ता इस तरीके से मुकम्मल किया जाए। चलें, अगर ताजर फुल फ्लैज अपना कारोबार नहीं चला सकता, 4 घंटे 5 घंटे के लिए सही, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। कुछ ना कुछ कमा के घर लेकर जाएगा, कुछ ना कुछ वो आगे वर्कर्स को देगा, तो इसी तरीके से आगे एक सर्कल चलता रहेगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि इस वक्त दुकानों के अंदर कपड़ा मौजूद है लेकिन ख़रीदार मौजूद नहीं है, और अगर ये कपड़ा अगले सीज़न तक चला गया तो फिर प्रोसेसिंग के पास कोई ऑर्डर मौजूद नहीं होगा, तो ये पूरी चेन जो है इससे मुतासर हो सकती है। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके कोई ना कोई पॉलिसी ऐसी मुतारिफ करवाए जिससे ये सर्कल कारोबार का चल सके। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, प्रोग्राम जारी है न्यूज़ नाइट, और हम दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं क्या पंजाब के अंदर भी हम इस पोजीशन में हैं कि हम सिंध की तरह सख्त से सख्त SOPs जो है वो कैटेगराइज्ड करके उसके बाद अपने शहर में, बल्कि अपने सूबे के अंदर जो है वो कारोबार बहाल कर दें, और पार्शली, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो इस वक्त इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि कॉर्पोरेट और एसोसिएट क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे साथ फ़ारूक यूसुफ मौजूद हैं, जो कि साबिक सीनियर नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, और इसके साथ साथ एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं महमूद यूसुफ साहब, जो कि डॉक्टर महमूद यूसुफ साहब, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं वकीला वाली गली को, जो कि कपड़ा मार्केट, और उसके साथ साथ क्लॉथ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। तो इसका मतलब कहा जा सकता है कि सारी की सारी कपड़ा मार्केटों के ऊपर उनकी नॉलेज है, और किस तरीके से इसके ऊपर SOPs बनाई जा सकती हैं कि कपड़ा मार्केटों को भी पार्शली बहाल किया जा सके, क्योंकि कपड़ा मार्केटें इस वक्त वो मार्केटें हैं जो कि अभी तक बहाल नहीं हो पाई हैं। फारूक यूसुफ से बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस पर क्या स्टांस देना चाहेंगे। फारूक भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या हम भी सिंध की तरह इस पोजीशन में हैं कि हम सख्त से सख्त SOPs बनाकर और उसको कैटेगराइज करके कारोबार को, और कुछ कारोबार को जिस तरह उन्होंने ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर कारोबार का एक मखसूस दिन कर दिए हैं, और उसके बाद उन्होंने बाकी जिस तरह कपड़ा मार्केट है, एम्ब्रॉयडरी है
और गारमेंट्स हैं, और ये दुकानें जो उनके लिए अलग कर दी है, रेस्टोरेंट्स के लिए उन्होंने अलग कैटेगरी बना दी है, उनके लिए दिन भी मुकर्रर कर दी। तो आप समझते हैं क्या पंजाब में भी ये अप्लाई हो सकता है और हम अप्लाई करने के बाद अपने कारोबार बहाल कर सकते हैं, क्योंकि ईद सर पर है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शराज। बिल्कुल देखें, पंजाब भी जो है सबसे बड़ा सूबा है, तो यहाँ पर भी ये तमाम चीज़ें जो वो मुमकिन हैं। जैसे कराची ने इनिशिएट किया है कि वहाँ पे उनको पार्शल बिज़नेस खोलने की इजाज़त मिल गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो इनिशिएट किया था, कंस्ट्रक्शन एरिया को खोला और उससे रेलिवेंट कुछ बार्बर्स खुले, लेकिन वो एक नामुकम्मल सी चीज़ थी। अगर सेंट्री की शॉप खुली बंद है तो आपने प्लम्बर को इजाज़त दे दी, मतलब रेलिवेंट चीज़ें कुछ खुली हैं कुछ बंद हैं। अब जो इन्होंने इनिशिएट लिया है कराची वालों ने, उन्होंने एक जो SOPs दे दिए हैं कि तमाम जो इंडस्ट्री रेलिवेंट्स होगी वो तमाम खुलेगी, ताकि एक चेंज जो है वो मुकम्मल हो सके और तमाम लोगों के कारोबार चल सकें। इसी तरह हम देखें एम्ब्रॉयडरी सेक्टर है, इससे रेलिवेंट अब कपड़े की सारी मार्केट है, इसके साथ पावर लूमें होंगी, इस साथ डाइंग जो है वो रेलिवेंट हो जाएंगी। जब ये इनको आप पार्शली 2 या 3 दिन या 4 दिन के लिए एक सेक्टर खुल जाए, फिर आप जो है फूड आइटम्स के जो हैं गला मंडी को उसको खोल लें, मतलब इस तरह पार्शल करके ये काम चल सकता है। और अगर इसको हमने ना किया तो मुझे तो इसके आगे जो है ना वो बहुत ख़तरनाक चीज़ें और समरात नज़र आ रहे हैं कि इस वक्त जो ताजर हैं वो बिल्कुल बेबस और उनका बस नहीं चल रहा कि वो रोडों पे सड़कों पे आ जाएं। वो एक अखलाकी तौर पे इस वक्त अपने आप को बांधा हुआ है उन्होंने कि ये जो वायरस है इसका हमने मुकाबला भी करना है। वो गवर्नमेंट का साथ भी देना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी भी बस हो गई है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अब एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की मैं बात करूं तो यहाँ पे लाखों मज़दूर, अब यकीन कीजिएगा कि इस वक्त हमने उनको कुछ ऐसे लोग थे जो साहिब हैसियत थे, उन्होंने सैलरियाँ दी हैं, लेकिन अब एक यूनिट है अगर वो 50-60 लाख की सैलरी अपनी जेब से एक माह दे देगा, क्या समझते हैं आप कि वो दूसरे माह इस काबिल है? नहीं है। और जो छोटे हैं 2-4 मशीनों के यूनिट्स हैं, वो तो एक माह बाद बड़ी मुश्किल से अपने घर की जो है सेविंग वो लेके जाते थे, वो कहाँ सैलरियाँ देंगे। इसी तरह अब आप जो छोटा ताजर है वकीलां वाली गली में, जामिया गली में, मक्की मार्केट में जो लाखों दुकानें हैं, इस पे भी ऐसे हैं, कोई 10,000 के रेंट पे है, कोई 50,000 के रेंट पे है, कोई 70,000 के रेंट पे है। वो किस तरह सर्वाइव करेंगे? अच्छा, वो तो सब हैंड टू माउथ। ये नहीं समझ आ सक रही हमें कि हम पंजाब के अंदर कुछ लोगों ने कुछ कारोबार को इजाज़त मिल गई है, कुछ लोगों ने अपने तौर पे बहाल कर ली, और कुछ ऐसे हैं जो कि पार्शली बहाल करके बैठे हैं, लेकिन वो शो नहीं होता बहाल किया, उन्होंने शटर बंद किया है और अंदर बिजनेस चल रहा है उनका। तो इस वक्त फैसलाबाद के अंदर करंट पोजीशन क्या है, क्या देखते हैं, हमारी कितनी % मार्केट जो है इस वक्त बहाल है और लोग कारोबार कर रहे हैं? जो कर रहे हैं वो भी, उनके अंदर भी एक खौफ का आंसर पाया जाता है कि यार ये ना हो कि कोई पुलिस वाला आए और आकर जुर्माना कर दे और मेरी दुकान जो है वो सील कर चले जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शराज। देखें, लोग मजबूर हो गए थे, उन्होंने अपने कुछ लोगों ने जो है कि बगैर परमिशन के, विदाउट परमिशन कुछ अपने स्टोर्स को दाम पीछे खोल लिए। कुछ लोगों के माल ऐसे थे शराज, अगर वो शॉप्स ना खोलते तो बने हुए ही वो ख़राब हो जाना, उनको पैकिंग की ज़रूरत है। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनको आप नहीं रख सकते 5 से 10 सर्कल में चला के रखते। हाँ बिल्कुल, वो आप उसको रख ही नहीं सकते। तो वो लोग सिर्फ उन्होंने शॉप्स खोली कि हम अपना मटेरियल जो है उसको पाइपलाइन में ले आएँ, उसको ठीक कर लें, पैकिंग की शक्ल में ले आएँ। और अब 70-80% आपका शहर खुला है, कुछ परमिशन से खुला है, कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती खोल लिए हैं। वो गवर्नमेंट पुलिस वाले भी कहीं पे डंडे लेके जा रहे हैं। आपने देखा मक्की मार्केट से कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। और मतलब अजीब, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं नाअहली है और कमज़ोरी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कि वो प्रॉपर तरीके से बिजनेसमैन को हैंडल नहीं कर पाई। अगर इनको लूप में ले लेती, एतमाद में ले लेती और इनसे मिल के SOP बना के कोई इस तरह का सिस्टम बना ले। सिंध ने किया है, सिंध में ट्रेडर्स को ऑन बोर्ड लेके जो है शराब, आपको पता है फैसलाबाद चैम्बर से आज भी अपना इंडस्ट्री के मिनिस्टर जो है असलम साहब, उनसे मीटिंग थी राना सिकंदर आज़म की। बेबहा मरतबा जो है उनको प्रपोज़ल दी गई हैं, उनको कहा गया है कि ताजर जो हैं वो मुहज़्ज़ब हैं, वो एक ऐसे तरीके से SOP को फॉलो करेंगे कि इंशाल्लाह इस कोरोना से भी बचेंगे और लोगों का रोज़गार भी चलेगा। ठीक है, लोगों का रोज़गार भी चलेगा। मेरे साथ डॉक्टर
महमूद यूसुफ साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करते जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। थैंक यू सो मच। फारूक भाई मेरे साथ मौजूद थे, एड्रेस कर रहे थे, बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से SOPs सख्त से सख्त जो है वो जारी करके तब ही कारोबार को बहाल किया जाए, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कपड़ा मार्केटों को, वकीला वाली गली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है इस वक्त हमारे वकीला वाली गली में? क्या सिचुएशन है हमारी क्लॉथ बोर्ड जो मार्केट्स हैं उनके अंदर कपड़े से रिलेटेड कारोबारी हजरात की? क्योंकि फैसलाबाद जो है कपड़े का शहर है, ताजरों का शहर है। जो कपड़ा मार्केट, बड़े बड़े लोग हैं जो यहाँ पर बायर्स आते हैं, जो कि झेलम से आ रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ सेक्टर से आ रहे हैं, लोग यहाँ पर आकर के कपड़ा ख़रीदते हैं और जाकर अपने इलाके में उसको फ़रोख्त करते हैं। तो ये पूरी एक चेन जो रुकी हुई है, इस पर आपकी क्या जो है वो आपका क्या स्टांस है इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शिराज भाई, आज आपने मौका मुझे दिया कि मैं कपड़े के हवाले से आपसे बातचीत कर सकूं। बहुत ज़्यादा तशनगी थी कि हमारे साथ ये क्या सलूक रवा रखा जा रहा है, पंजाब गवर्नमेंट हमारे साथ क्या करना चाह रही है। कि देखें सिंध में SOPs के तहत उन्होंने बाज़ार, मार्केट्स वगैरह बहुत सारे पार्शली चीज़ें उन्होंने खोल दी। तो ये यहाँ पे पंजाब में पार्शली क्यों नहीं खोल सकते? इन्होंने वो सेक्टर्स ओपन कर दिए जो रेलिवेंट नहीं है, जो प्रॉपर रेलिवेंट नहीं है, जिन पे ज़्यादा रश होता है, जिन पे ज़्यादा रश होता है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि अगर मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, चीफ मिनिस्टर से, मेरी चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट है कि फौरी नोटिस लेते हुए फैसलाबाद को पार्शली डिवाइड कर दें और खोल दें। देखें 8 बाज़ार जो है वो मजमा है पूरे फैसलाबाद सिटी के लिए। तो मैं समझता हूँ अगर इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 2 दिन होलसेल की मार्केटों को दे दें, 2 दिन रिटेलर्स को दे दें, 2 दिन वो जो करियाने की दुकानें हैं उनको दे दें, 3 हिस्सों में डिवाइड करके मार्केट को खुदारा खोल दें। मुझे समझ नहीं आती कि आज ही गवर्नमेंट ने अपनी रेशो बताई है कि पाकिस्तान में कोरोना से कैजुअलिटीज़ 1.9 के रेशो है। एग्जैक्टली ठीक है जी। मैं कहता हूँ खौफ खुदा करो, डरो उस वक्त से कि ये एक 1.9 से ये 10 पॉइंट कब तक जाएगी। अगर कोरोना से बचोगे तो भूख से मारोगे अवाम को। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब होती है ना। आपकी टेक्सटाइल से आपकी पूरी चेन वाबस्ता है, जिनिंग से लेके जब मेडअप गारमेंट्स तक आप आते हैं तो उसमें दरमियान में ताजिर भी आता है, प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को चला दिया, ताजिर को नहीं चलाया। सैनिटरी खोल दी, सैनिटरी की दुकानें बंद हैं, आप उसका वर्कर काम कर सकता है। वर्कर ने जाके वो इक्विपमेंट भी तो खरीदने हैं, उसने वो चीज़ें भी तो खरीदनी है, सैनिटरी की दुकानें बंद हैं। तो ये फैसले तभी होते हैं जब रियल स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, उसको लूप में नहीं लिया जाता। शायद यही वजह है कि फिर इस नौयत के फैसले सामने आते हैं जो कि यकतरफा होते हैं। जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल बजा फरमाई। नॉन रेलिवेंट्स जो सेक्टर्स हैं वो इन्होंने ओपन कर दिए हैं। इन्हें चाहिए था कि स्टेक होल्डर्स के साथ बैठते, उनके साथ मीटिंग्स करते, उसके बाद SOPs तय करके मार्केटों को या मुख्तलिफ सेक्टर्स को ओपन करते। अभी आपने बताया कि अब मैं समझता हूँ कि इन हालात में इन्होंने रिश्वत का बाज़ार गर्म कर दिया। अभी रिसेंटली पिछले दिनों में मक्की मार्केट से चंद ताजर हज़रात इन्होंने उठाए और पैसे लेके छोड़ दिए। अभी आज की बात है, मैं वकीला वाली गली को रिप्रेजेंट करता हूँ। सदर वहाँ का मुझे फ़ोन आया कि हमारे 4 दुकानदार उठा के ले गए हैं और पैसे डिमांड कर रहे हैं। कोई खौफ खुदा करें, आप ताजरों के साथ कौन सा स्कूल रवा रखे हैं? मैंने ये भी सुना है, कुछ मार्केट से खबरें ये भी आई हैं कि कुछ मार्केटों से कुछ ताजरों को लेकर गए और उसके बाद उनको छोड़ने के बाद उनसे कुछ सूट तलब किए गए कि जी आप हमें कुछ सूट ऑफ़र कर दें तो हम फिर आपको। ये जो रिश्वत का बाज़ार गर्म हो रहा है, ज़ाहिर बात है आप एक चीज़ को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी एक बुरे रास्ते के लिए आप जो है वो दरवाज़ा खोल देते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके ना सिर्फ रिश्वत का बाज़ार गर्म हो रहा है बल्कि भूख, इफ्लास बढ़ रही है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और आपकी जो खसूसी तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो ख़राब होने के लिए जो है वो आपने बाकायदा तौर पर रास्ता बहाल कर दिया है। तो क्या कहेंगे, हमें अब 38 दिन का लॉकडाउन हो जाएगा तो ये 40 दिन का लॉकडाउन मेरे ख्याल में बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आगे ईद है, आगे रमज़ान है, रमज़ान में वैसे ही पार्शली काम कम हो जाता है। जी बिल्कुल बजा फरमाया। मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि रमज़ान शरीफ की आमद है, उससे पहले ही फौरी तौर पे कोई ना कोई SOPs जारी करके बाज़ार को, मार्केट्स को, सब सेक्टर्स को पार्शली खोल दें। अगर इन्होंने कोरोना से बचाना है और भूख से मरवाना है तो इससे बचा लें यार।
1.5 हमें बर्दाश्त है, लेकिन जो लाखों लोग भूख और अफलास से मर जाएंगे वो इनके लिए तारीख बन जाएगी। मेरी इनसे गुजारिश है, दर्दमंदाना अपील है। देखिए लोग भूखे मर रहे हैं, लोग डकैती, राजनी, क्या क्या शुरू हो जाएगा। बाज़ार खोल दें, खुदारा मार्केटें खोल दें, SOPs तय करें। हाँ, SOPs तय करें। अगर खुदा ना खासा उन SOPs में मामलात अच्छे नहीं नज़र आते, जैसा कि अभी सिंध में तय हुआ है, जैसा कि अभी सदर मुमलिकत ने तय किया उलमा के साथ कि अगर हम आपको SOPs पे अमल नहीं करेंगे हम दोबारा लॉकडाउन कर देंगे, हम भी इस पे एग्री हैं। आप SOPs दें, उस पे अमल दरामद ना हो, हम आपके साथ हैं, हम दोबारा लॉकडाउन में आ जाए। ये तो बात ही खत्म हो गई ना कि SOPs के ऊपर अगर सख्त से सख्त SOPs के ऊपर भी अगर ताजर पूरा नहीं उतरता, अगर वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करता, SOPs में क्या क्या शामिल हो सकता है। जैसा सिंध में हुआ, जैसा कराची में हुआ, उन्होंने बाकायदा तौर पर कैटेगराइज कर दिए बिजनेस को। जो एक मुमासलत रखते हैं बिजनेस, उनको एक वक्त दे दिया गया कि आप इस वक्त में अपना बिजनेस खोल सकते हैं। जो दूसरी मुमासलत रखते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनको अलग दिन दे दिया, उनको अलग वक्त दे दिया कि आप इस वक्त में जो अपना कारोबार बहाल कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ कारोबार चलेगा, एक सर्कल चलेगा, एक मुआशी पहिया चलेगा, बल्कि लोगों की ज़रूरत भी इससे वाबस्ता है। इन्हीं मार्केटों से लोगों की ज़रूरत वाबस्ता है। आगे रमज़ान आ रहा है, उसके बाद ईद है, फिर बड़ी ईद है, इसकी तैयारियां, इसका सीज़न है। साल में पूरे 12 महीने बिजनेस के नौयत से अगर देखा जाए तो एक तरफ है, और शाबान का महीना जो है वो ये बाकायदा तौर पर सीज़न होता है, जो कि एक सीज़न अब हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट ने तवज्जो ना की, पंजाब हुकूमत ने तवज्जो ना की, तो फिर आने वाला वक्त जो है वो ना सिर्फ गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग होगा, बल्कि इसके साथ साथ लोगों के लिए भी बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। ताजरों ने, सनतकारों ने इस वक्त अपील की है गवर्नमेंट से कि फौरी तौर पर सख्त से सख्त SOPs जारी करते हुए, कैटेगराइज करते हुए पंजाब के अंदर भी लॉकडाउन जो है वो लिफ्ट कर लिया जाए। इसी के साथ साथ अपने होस्ट शराज भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।